नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पहचान। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य बनाने के नियम। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। कर्ता के अनुसार का अर्थ है, यदि सब्जेक्ट में हमारा आई और वी है तो हम लगाएंगे शैल, और अन्य सभी के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, सबसे पहले कर्ता प्लस विल या शैल। कर्ता के अनुसार यदि सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल, और अन्य सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, जैसे चित्रा एक पत्र लिखेगी। चित्रा विल राइट ए लेटर। देखिए, जैसे एग्जाम्पल है नेक्स्ट, मैं कल जयपुर जाऊंगा। सब्जेक्ट में क्या है? आई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। अब सब्जेक्ट में क्या है? आई, क्योंकि मैंने बताया था कि आई और वी के साथ शैल, तो आई के साथ क्या लगाएंगे? शैल। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, जाने की, टू जयपुर, और कल की अंग्रेजी टुमारो। यानी कि फ्यूचर टेंस में हम कल की अंग्रेजी टुमारो का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में अवश्य, इरादा, धमकी, आदेश, अनिवार्यता या बाध्यता पाई जाती है तो विल शैल का उल्टा प्रयोग करते हैं, और अन्यथा जो है सभी के साथ, अर्थात आई और वी के साथ विल और अन्य सभी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। देखिए, अवश्य, इरादा, धमकी ऐसी बातें आती हैं तो आई और वी के साथ विल और सब के साथ शैल। तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, आई। अब आई गया तो मैंने बताया था कि विल या शैल लगना है, लेकिन जब यहाँ इरादा आ गया तो क्या लगाएंगे? विल फर्स्ट फॉर्म किल यू। नेक्स्ट, वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। देखो, इसमें अवश्य आ गया तो यहाँ भी उल्टा प्रयोग होगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह, ही। इसके बाद अब यहाँ तो क्या अवश्य आ गया, ही के साथ आना था क्या? विल। लेकिन जब यहाँ अवश्य आ गया तो क्या लगाएंगे? शैल। फर्स्ट फॉर्म हेल्प यू। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। पहचान वही है सेम। हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं, तथा अलग क्या है? वाक्य के बीच में नई शब्द आता है। अब बनाने के नियम। सब्जेक्ट विल नोट या शैल नोट, यानी कि सब्जेक्ट में आई और वी है तो शैल नोट, और अन्य सभी के साथ विल नोट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, केवल विल या शैल के साथ नोट लगाते हैं, से सभी नियम साधारण वाक्यों की तरह होते हैं। अर्थात केवल विल शैल के बाद नोट आ गया। एग्जाम्पल है, नीलम आज मंदिर नहीं जाएगी। तो सब्जेक्ट क्या है? नीलम, और नीलम के साथ क्या लगाएंगे? विल और नोट, विल नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, काशी, टू टेम्पल, आज की होगी टुडे। हो गया। यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी तथा वाक्य के शुरू में या बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि आते हैं।
अब बनाने के नियम देखिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लगाते, बल्कि सबसे पहले विल या सेल सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट में क्या है, आई और वी है तो सेल, और अन्य है तो विल, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या हम कल ऑफिस जाएंगे, तो सबसे पहला हम है तो क्या लगाएंगे हम, सेल, फिर सब्जेक्ट वी, वर्ब कहेगी जानेगी गो, टू, ऑब्जेक्ट में क्या है ऑफिस, टुमारो, कल की क्या लगाएंगे टुमारो। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह शाम की ट्रेन से वह शाम की ट्रेन से कहाँ जाएगी, तो कहाँ की लगाओगे पहले, वेयर विल सी गो बाय इवनिंग ट्रेन, यानी कि वह शाम की गाड़ी से कहाँ जाएगी, तो कहाँ की लगाई थी वेयर, फिर क्या लगाएंगे विल या सेल, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।